साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। हमारे चैनल का नाम मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र या कोचिंग सेंटर। आप जब भी यूट्यूब पर मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान केवल डालेंगे, यह खुलकर आ जाएगा। तो हमारे चैनल को एक बार आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है हमारा। हमने जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए जो पाठ्यक्रम है आयोग के द्वारा बनाया गया है, उसके अनुसार हमने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उस क्रम में हम हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं। बोलियों का आकार तो बहुत बड़ा है, इसमें अगर लिखा जाए तो एक-एक बोलियाँ कई-कई घंटों की हो जाएगी। लेकिन जितना ज़रूरत है, जितना पूछता है, मैं उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी के आस-पास लेकर चल रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आपका जो सिलेबस बहुत विशाल हो जाए और आपके दिमाग से उड़ने लगे। तो ज़्यादा विद्वान बनने से अच्छा पहले सफलता पाइए। तो सफलता की शॉर्टकट कुंजी कोई कुंजी नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा और विस्तार से करना पड़ेगा। तो जितना विस्तारण की ज़रूरत है, मैं उतना विस्तारण कर रहा हूँ। इस कड़ी में हम आज आज हम जो लेकर आए हैं आपके सामने, आज का प्रकरण है दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी बिगड़ा हुआ रूप है। दक्षिणी हिंदी अर्थात दक्षिणी शब्द जो है एक बिगड़ा हुआ रूप है। यह दक्षिणी का ही रूप दक्षिणी कहा जाता है। दक्षिणी का वर्णन इसे डॉक्टर नागेंद्र की किताब में तो नहीं मिलता है, लेकिन भोलानाथ तिवारी जी और भी कई किताबें हैं, सत्यनारायण पांडे जी हैं, वहाँ कहीं-कहीं इसका वर्णन मिलता है। दक्षिणी का जो वर्णन है, इसको भाषा वैज्ञानिकों ने सौरसेनी अपभ्रंश के जो पश्चिमी हिंदी बोली है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है या विभाषा, उसके अंतर्गत जो हमने आपको बताया है खड़ी बोली या कौरवी या ब्रज हो या बुंदेली हो या बांगरू या हरियाणवी हो या कन्नौजी हो, यानी कि खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी या बांगरू के साथ भाषा वैज्ञानिकों ने इसी सौरसेनी अपभ्रंश की कड़ी में उसका रूप जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो परिवर्तित हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी की जो कि 5 बोलियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनमें उसी में दक्षिणी हिंदी अर्थात दक्षिणी हिंदी या दक्षिण में बोले जाने वाली या दक्षिण में बोली जाने वाली हिंदी को समाहित किया गया है। आप देखेंगे तो वहीं इसका वर्णन मिलता है और इसी को जोड़ने के साथ ही भोलानाथ तिवारी जी बताते हैं कि ये इसकी संख्या 19 हो जाती है, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र जी की किताब में ऐसा नहीं मिलता। वहाँ केवल 17 ही है और दक्षिणी का अलग से वर्णन है, लेकिन उन्होंने इसमें वर्णन नहीं किया है। तो आइए दक्षिणी के बारे में हम जानते हैं, दक्षिणी हिंदी क्या है। दक्षिणी हिंदी भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई उसका रूप जो परिवर्तित, यानी कि जो पश्चिमी हिंदी है उसकी प्रतिनिधि बोली है दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी अर्थात दक्षिणी हिंदी। इसका इतिहास है दक्षिणी हिंदी का। इसका इतिहास इस तरह से है कि जो खड़ी बोली का इतिहास जिस प्रकार से है, खड़ी बोली में जो प्रभावित अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द किए हैं आकर के, उनमें जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे खड़ी या खरी या शुद्ध रूप है हुई है, उससे अलग होकर जो साहित्यिक हुई, हमने बता दिया साहित्यिक अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग, और बाकी जो हिंदुस्तानी या उर्दू हैं, तो इनमें जो मिले-जुले शब्द हैं। तो होता क्या था 13वीं शताब्दी के आसपास, 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास, 14वीं शताब्दी क्या 1300 ईस्वी के बाद की स्थिति है। अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ये सब जो मुस्लिम राजा हुए, ये लोग उत्तर पर जब विजय प्राप्त कर लिए, उत्तर पर विजय प्राप्त करने के बाद ये लोग दक्षिण की तरफ भी रुख अपनाया। इन्होंने सोचा कि अब यहाँ तो हो गया, तो दक्षिण की तरफ जैसे बीजापुर वगैरह ये सब था, तो सोचे कि यहाँ भी अपना राज होना चाहिए। तो उस दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए इन्होंने अभियान चलाया, दक्षिण अभियान है। उस अभियान के लिए इन्होंने अपने सैनिकों, अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को दक्षिण में भेजा। दक्षिण में जब ये लोग गए तो अपनी भाषा यहाँ की जो थी इनकी, बोली भाषा जो भी थी इनकी और विदेशों से जो लेकर आए थे, वो लेकर भी साथ में गए। तो वहाँ गए तो वहाँ की भाषा से मिश्रित हो गए
और वहाँ ये लोग जो मिली-जुली भाषा बोलते थे, उसे ही दक्षिणी या दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना गया। तो इसका मूल आधार इतिहास के प्राचीन इतिहास में अगर जाएँगे तो मध्यकालीन इतिहास में 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास है। यह दक्षिणी अभियान के समय इसका विकास हुआ और जो वहाँ जाकर सैनिक बसे, अधिकारी बसे, कर्मचारी बसे, उन्होंने जो बोला उसे दक्षिणी या दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना गया। तो दक्षिणी हिंदी के कई लेखक भी हुए हैं अच्छे-अच्छे, रचनाकार हुए हैं, तो उसको बाद में हम विस्तार से बताएँगे। रामचंद्र शुक्ल ने भी इसका वर्णन और नागेंद्र जी ने भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब में भी जगह-जगह मिलता है। तो इसका हम वर्णन करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना हम कर देंगे क्योंकि उतना ही ज़रूरत है जितना उतना ही पढ़ें जितना कॉम्पिटिशन में फाइट कर सकें। हमें बोझ नहीं बनाना है। तो हमने बताया दक्षिणी हिंदी अर्थात दक्षिणी हिंदी, यह 14वीं शताब्दी के आसपास इसका विकास हुआ दक्षिण में। यह दक्षिणी अभियान जो मुस्लिमों का अभियान चला, उसमें इनके सैनिक कर्मचारी जाकर के बोले, उसी को दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत रखा गया और इसे जो भाषा वैज्ञानिकों ने वितरण किया है, सौरसेनी अपभ्रंश का की उपभाषा आधुनिक भाषा या उपबोली जो रही है, पश्चिमी हिंदी उसी के अंतर्गत इसको भाषा वैज्ञानिकों ने रखा है। तो दक्षिणी हिंदी अर्थात दक्षिणी हिंदी, यह 14वीं शताब्दी के आसपास यह 14वीं शताब्दी सदी के आसपास दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। आसपास बोली जाती थी और यही जाकर दक्षिण में जो सैनिक कर्मचारी गए उन्होंने जो बोला तो वो दक्षिण के रूप में इसे जाना गया। इसकी एक विशेषता है दक्षिणी की विशेषता क्या है ये जान लीजिए। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता, जो बनता है बस इतना ही बनता है। दक्षिणी की विशेषता इसकी सारी ध्वनियाँ दक्षिणी की सारी ध्वनियाँ प्रायः कहा जाएगा, प्रायः कुछ हो सकता है ध्वनि ऐसे ना हो, प्रायः सभी ध्वनियाँ हरियाणवी की तरह हैं, हरियाणवी के समान हैं। तो दक्षिणी हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी सभी ध्वनियाँ प्रायः सभी ध्वनियाँ कुछ हो सकती हैं अपवाद, तो प्रायः सभी ध्वनियाँ हरियाणवी के समान हैं। इसकी दक्षिणी हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। दक्षिणी हिंदी यह आकार बहुला भाषा है। यह आकार बहुला बहुला भाषा है। दक्षिणी हिंदी आकार बहुला है। जिस प्रकार से खड़ी है उसी प्रकार से मिली, क्योंकि दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। या दक्षिण में गई तो यही लेकर गए वहाँ, तो मैंने किया, गया, आया, गया, तो लोग आ करके गिरती है, इसलिए दक्षिणी हिंदी भी उत्तर की तरह जो उत्तर में खड़ी बोली गई उसी के समान लगभग बनी रही। दिल्ली के आसपास हरियाणा वगैरह में जो जो वर्ण चलते हैं, ध्वनियाँ चलती हैं, इसकी ध्वनियाँ भी प्रायः हरियाणवी की तरह ही हैं और यह इसे आकार बहुला कहा गया है। दक्षिणी हिंदी का एक उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण वाक्य, एक वाक्य लिख लीजिए, अगर दक्षिणी हिंदी आती है तो समझ जाएँगे क्या होगा, इसे क्या कहें से जान जाएँगे या दक्षिणी हिंदी। यह एन समझ ले को एन समझ ले को एन समझ ले को उन्हें कीड़े खाना उन्हें कीड़े खाना एन समझ ले को उन्हें कीड़े खाना छोड़ दिया है। छोड़ दिया है। एन समझ ले को उन्हें कीड़े खाना छोड़ दिया है। तीतर कबूतर के शिकार को जपन लगा। तीतर कबूतर
तीतर कबूतर के शिकार के शिकार को जपन लगा। जपन लगा। ये दक्षिणी हिंदी का एक वाक्य है, इसे समझ सकते हैं दक्षिणी हिंदी कैसे बोली जाती थी। बोली जाती थी, ये न समझ ले को उन्हें कीड़े खाना छोड़ दिया, तीतर कबूतर के शिकार को जपन लगा। दक्षिणी हिंदी आकार बहुला, या ध्यान रखिए दक्षिणी हिंदी आकार बहुला या दक्षिणी हिंदी से कहा गया या दक्षिणी। यह दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। यह 14वीं शताब्दी के आसपास, दक्षिणी हिंदी के बारे में एक बार थोड़ा सा दोहरा दे रहा हूँ। दक्षिणी हिंदी यह 14वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिम राजाओं द्वारा दक्षिण अभियान के समय यह दक्षिण पहुंची। यह दिल्ली नगर या दिल्ली के आसपास की जो बोली बोली जाती थी उसी वही दक्षिणी है, जो दक्षिण में जाकर के दक्षिणी हिंदी कहलाई। इसमें प्रायः सभी ध्वनियां हरियाणवी के समान है। यह आकार बहुला ध्वनि यानी बोली है। ये हमने बता दिया दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी के बाद हम आपको इसी में बता दे रहे हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी के तहत हम आपको विस्तार से बता दे रहे हैं पहाड़ी हिंदी। 10 मिनट की वीडियो हो गई है, 20-25 मिनट को हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम पहाड़ी हिंदी खत्म कर दे रहे हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि पहाड़ी हिंदी की विशेषताएं क्या क्या, पहाड़ी हिंदी में किनको किनको शामिल किया गया है। दोस्तों आइए हम बताते हैं आपको, अगला प्रकरण हमने जो शामिल किया पाठ्यक्रम में वो है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी को शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। इससे प्रश्न जितना बनता है मैंने उस हिसाब से तैयार किया है। दोस्तों हम आपको अगला प्रकरण हमने जो शामिल किया है वो पहाड़ी हिंदी शामिल किया है। आइए पहाड़ी हिंदी के बारे में जो विशेष है उसके बारे में जानते हैं कि पहाड़ी हिंदी क्या है। तो पहाड़ी हिंदी भी जो पहाड़ी यानी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। पहाड़ी, पहाड़ी का मतलब दर्द होता है, दर्द या खस। तो पहाड़ी हिंदी जो है दर्द या खस भ्रंश से या खस अपभ्रंश से या दर्द अपभ्रंश से निकली है। तो पहाड़ी हिंदी को जो वहाँ वितरण किया गया है, तो पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी पहाड़ी, दूसरा पूर्वी पहाड़ी हिंदी यानी पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, दूसरा पूर्वी पहाड़ी हिंदी। पूर्वी पहाड़ी हिंदी जो है यही इसी में शामिल है, कौन सी, हमारी नेपाली, जो नेपाली भाषा को मिला करके 18 बोलियां यानी कि नेपाली बोली को मिला करके 18 बोलियां जो शामिल किया गया है। वैसे तो डॉक्टर नागेंद्र ने 17 का ही चर्चा किया है और जगह जगह मिलता है नेपाली, नेपाली को मिला करके कुल 18 बोलियां जो शामिल हो जाती हैं। तो नेपाली यानी कि यही दर्द या खस अपभ्रंश जो निकली है नेपाली, नेपाली यानी कि पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी के अंतर्गत पहाड़ी की जो 3 उपबोलियां हैं यानी कि बोलियां हैं या उपभाषा पहाड़ी हो गई। तो पहाड़ी जो है दर्द या खस भ्रंश से निकली है, यह सौरसेनी अपभ्रंश से निकली। सौरसेनी अपभ्रंश के दर्द या खस या पहाड़ी इलाके में जो बोली जाती है उस भ्रंश से निकली है। इसका पीछे का इतिहास छोड़िए, ज्यादा नहीं पूछता है, तो हम इसका वितरण कर दे रहे हैं कि जो पहाड़ी हिंदी है यह 3 भागों में वैज्ञानिकों ने रखा है। पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी। तो जो पूर्वी पहाड़ी है इसी में नेपाली बोली को या नेपाली भाषा को शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल 18 बोलियां हो जाती हैं अगर नेपाली को मिलाया जाता है। तो अगर नेपाली को नेपाल की भाषा बोलकर केवल भारत की पूछा जाए तो यह 17 बोलियां, जो कि हिंदी 17 बोलियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। कौन, हिंदी भाषा। तो पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी हो गया। अब आते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी। तो जो मध्यवर्ती पहाड़ी है, इसी मध्यवर्ती पहाड़ी से आपका दर्द या खस भ्रंश जो निकली है, यही मध्यवर्ती पहाड़ी से
के अंतर्गत मध्यवर्ती पहाड़ी में ही आपकी पहाड़ी की 2 प्रमुख बोलियाँ आती हैं, कौन-सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। यह मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी, ये मध्य हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ये मध्य पहाड़ी हिंदी। तो मध्य पहाड़ी हिंदी या मध्य पहाड़ी बोली जो है, हिंदी या बोली या कर दीजिए, बोली ठीक रहेगा। तो मध्य पहाड़ी बोली जो रही है, इस ये 2 इसमें 2 बोली में 2 बोलियाँ शामिल हैं, 2 बोलियाँ शामिल हैं। तो मध्यवर्ती पहाड़ी में कौन-कौन सी शामिल, यानी कि यह जो पहाड़ी है इसकी प्रमुख 2 बोलियाँ कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी, कुमाऊनी, दूसरा है गढ़वाली, गढ़वाली। इसको 1-2 कर लीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि 2 ही हैं। तो एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पहाड़ी हिंदी में जो पहाड़ी यानी कि दर्द या खस अपभ्रंश से निकली है, इसके अंतर्गत जो मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी है, तो मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी में 2 प्रमुख बोलियां शामिल की गई हैं। कौन-कौन सी मध्यवर्ती पहाड़ी में? एक बार सुन लीजिए और। पहाड़ी हिंदी यानी कि दर्द या खस अपभ्रंश से निकली, जिसमें जिसको 3 भागों में बाँटा गया, पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी। तो मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां रखी गई हैं। कौन सी? कुमाऊनी तथा गढ़वाली। तो कुमाऊनी और गढ़वाली या पहाड़ी की ही 2 बोलियां या मध्यवर्ती पहाड़ी बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो आइए पहला आपने लिख लिया होगा, दूसरा इसके आगे बढ़ते हैं। पहला हम कुमाऊनी के बारे में जानेंगे। कुमाऊनी की विशेषता क्या है? इसका संबंध संस्कृत के कुर्मांचल से यह है। यह पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों में बोली जाती है। कुमाऊनी का अर्थ, यह संस्कृत शब्द कुर्मांचल से, कुर्मांचल, यह संस्कृत शब्द है। कुर्मांचल जो कि एक संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। इसी कुर्मांचल शब्द से, संस्कृत शब्द से कुमाऊनी की उत्पत्ति हुई है। तो कुमाऊनी का संबंध किससे है? कुर्मांचल से। कुर्मांचल संस्कृत शब्द है, कुर्मांचल अर्थात यह तत्सम शब्द है। कुमाऊनी कहाँ-कहाँ बोली जाती है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। यह बोली जाती है कहाँ? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी। कुमाऊनी का मुख्य क्षेत्र जो है, प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन सा है? अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चमोली है और उत्तरकाशी है। यह उत्तराखंड के जिले, ठीक है? यह उत्तराखंड के जिले हैं। तो उत्तराखंड के जिले कौन-कौन से? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो कुमाऊनी जो पहाड़ी हिंदी की एक बोली है, यह मध्यवर्ती पहाड़ी की है। कुमाऊनी या यह कुर्मांचल शब्द जो कि संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, इसी कुर्मांचल शब्द से कुमाऊनी की उत्पत्ति हुई है। कुमाऊनी बोली आपके अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में बोली जाती है। कुमाऊनी की इस लगभग 12 उपबोलियां हैं। इसकी लगभग कुमाऊनी की लगभग 12 उपबोलियां हैं, जिसमें खस, कुमैया, कोटिया, पछाई, चौगरखिया आदि प्रमुख हैं। इसमें प्रमुख कौन है? खस, कुमैया, इनमें प्रमुख कौन है?
खस, कुमैया, चौगरसिया, कौन कौन सी है? खस, कुमैया, चौगरखिया, चौगरखिया सिया नहीं है, खिया है। चौगरखिया, खस, कुमैया, चौगरखिया, कोटिया, पछाई। कोटिया, कोटिया, पछाई। ये ख है, खस है, ठीक है। खस, कुमैया, चौगरखिया, कोटिया और पछाई। यह कुमाऊनी जो है, इसकी 12 उपबोलियां हैं, जिनमें प्रमुख है खस, कुमैया, कोटिया, पछाई, चौगरखिया। यह प्रमुख उप बोलियां हैं, जिनमें 12 कुमाऊनी के लगभग जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुमाऊनी की 12 बोलियों की चर्चा किया है। इसके प्रसिद्ध कवि हैं गुमानी पंत, कृष्णदत्त, शिवदत्त आदि। इनके प्रसिद्ध कवि कौन है कुमाऊनी के? इसके कवि प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं? गुमानी पंत, कृष्णदत्त, गुमानी पंत, कृष्ण दत्त, कौन कौन से? गुमानी पंत, कृष्ण दत्त, शिव दत्त, शिव दत्त। तो कुमाऊनी की 12 उपबोलियां हैं, इनमें प्रमुख हैं खस, कुमैया, चौगरखिया, कोटिया, पछाही। इसके प्रसिद्ध कवि हैं गुमानी पंत, कृष्ण दत्त, शिव दत्त। ये इनके कुमाऊनी भाषा के, कुमाऊनी बोली के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने कुमाऊनी भाषा में अपनी पूरी छाप छोड़ी है, इसमें इनका साहित्य मिलता है। कुमाऊनी की एक विशेषता क्या है? इसकी प्रायः सभी ध्वनियां हिंदी के समान हैं। प्रायः सभी ध्वनि हिंदी के समान है, ठीक है, हिंदी के समान है। तो कुमाऊनी की एक विशेषता है क्या? ठीक है, विशेषता है कि इसकी प्रायः सभी ध्वनियां हिंदी के समान है। कुमाऊनी के बारे में अगर और सुन लीजिए, कुमाऊनी यह मध्यवर्ती पहाड़ी से, जो कि मध्यवर्ती पहाड़ी की उत्पत्ति खस अपभ्रंश या खस या दरद अपभ्रंश से, पहाड़ी जो कि पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी को भाषा वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है: पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। तो मध्यवर्ती पहाड़ी से, पूर्वी पहाड़ी से आपका नेपाली निकल गया, मध्यवर्ती पहाड़ी से आपका कुमाऊनी और गढ़वाली। तो हमने कुमाऊनी के बारे में बताया। कुमाऊनी संस्कृत शब्द, यानी कि कुमाऊनी का जो तत्सम शब्द है वह है कुर्मांचल। तो कुर्मांचल संस्कृत शब्द है, जिससे कुमाऊनी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो कुमाऊनी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? कुर्मांचल शब्द, जो कि तत्सम, यह एक संस्कृत शब्द है। जो कुमाऊनी बोली बोली जाती है वो उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं, यह हमने बता दिया है। कौन कौन से जिले हैं? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। कुमाऊनी बोली उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों में बोली जाती है। इस कुमाऊनी का संबंध हमने कुर्मांचल से बताया। कुमाऊनी की भाषा वैज्ञानिकों ने कुमाऊनी की कुल 12 उपबोलियों की चर्चा की है। 12 उपबोलियों में कुमैया, खस, कोटिया, पछाई और चौगरखिया। कुमैया, खस, कोटिया
चौगरखिया और पछाही। तो इन 12 उपबोलियों में जो कुमाऊनी की लगभग माना गया, लगभग 12, उसी के आसपास भी बेसी हो सकती है। हमें किताबों में यही मिला है कि 12 हैं। इनमें जो प्रमुख हैं, खस, कुमैया, चौगरखिया, कटिया, कोटिया, पछाही इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। इनमें गुमानी पंथ, कृष्णा दत्त, शिव दत्त कुमाऊनी के प्रमुख रचनाकार हैं। कृष्णा दत्त, शिव दत्त और गुमानी पंत। गुमानी पंत इसके प्रमुख कवि हैं। और कुमाऊनी की प्राय सभी ध्वनियां हिंदी ध्वनि के समान हैं। अब आइए कुमाऊनी का गढ़वाली को बताने से पहले हम कुमाऊनी का एक जो कुमाऊनी बोली है इसका एक आपको उदाहरण वाक्य बता देते हैं। कुमाऊनी का उदाहरण वाक्य आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है पूछ दे, इसको मिटा दे रहे हैं। कुमाऊनी का उदाहरण वाक्य है, कौन कौन से क्या है उदाहरण वाक्य? नानी बैड़ी की ननदय की, नानी नानी बैड़ी की ननदय की सासू बीमार छै। ये की रहेगा कि सासू बीमार छै। नानी बैड़ी की की छोटी की रहेगी, नानी बैड़ी की ननदय की सासू बीमार छै। इसमें छ आता। उई सैड़ी एक, ऊ सैड़ी ऊ सैड़ी एक, ऊ सैड़ी एक आदिम दगड़, आदिम दगड़, आदिम दगड़ जाने लौट गए, जाने लौट गए। आदिम दगड़, आदिम धगड़, ये धगड़ मतलब झगड़ा जाना। आदिम धगड़, धगड़ लौट गए। नानी बैड़ी की ननदय के सासू बीमार छै, उई सैड़ी आदिम दगड़, धगड़ आदिम धगड़ जाने लौट गए। यह कुमाऊनी का एक उदाहरण है। थोड़ी देर रुक जाता हूँ, इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिए। तो कुमाऊनी की विशेषता हमने बताया, कुर्मांचल शब्द संस्कृत शब्द से बना है। यह अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में जिले में बोली जाती है। इसका उदाहरण वाक्य है, नानी बैड़ी की ननदय की सासू बीमार छै, उई सैड़ी आदिम ढगर जाने लौट गए। इसकी विशेषता है यह हिंदी के समान, इसकी सारी ध्वनियां हिंदी के समान हैं। अब आइए हम आपको इसकी दूसरी बताते हैं। जो दूसरी है पहाड़ी की बोली, जो मध्यवर्ती पहाड़ी है, मध्यवर्ती पहाड़ी की जो दूसरी बोली है, पहला हमने कुमाऊनी बता दिया, दूसरा गढ़वाली, गढ़वाली। तो दूसरा आइए हम गढ़वाली के बारे में चर्चा करते हैं। गढ़वाली प्राचीन युगीन उत्तराखंड जब गढ़ों में विभक्त हो गया तो यह मध्यकाल में गढ़वाल की संज्ञा से जानने लगा। जो प्राचीन कालीन उत्तराखंड था यह विभिन्न गढ़ों में विभक्त हो गया, तो यह मध्यकाल में गढ़वाल की संज्ञा से जाना गया। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ? टिहरी, यह जब गढ़ों में, देखिए प्राचीन काल में उत्तराखंड जब गढ़ों में विभक्त हो गया, उत्तराखंड जब गढ़ों में विभक्त हो गया, विभक्त हो गया, तब इसका नाम, क्षेत्र का नाम गढ़वाली पड़ा, गढ़वाल पड़ा। ठीक है, गढ़वाल पड़ा। यहाँ की बोली क्या पड़ी?
बोली को गढ़वाली कहा गया। ठीक है, यहाँ की बोली को गढ़वाली बोली कहा गया। तो इसका क्षेत्र कहाँ का है? टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून। इसका जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है टिहरी, अल्मोड़ा, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून। देहरादून। गढ़वाली बोली का प्रमुख क्षेत्र है टिहरी में गढ़वाली बोली जाती है, अल्मोड़ा में गढ़वाली बोली जाती है और देहरादून में। तो याद रखिएगा कि गढ़वाली कहाँ कहाँ बोली जाती है। टिहरी में कौन 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 सी गढ़वाली बोली जाती है, अल्मोड़ा में गढ़वाली बोली बोली जाती है, देहरादून में गढ़वाली बोली बोली जाती है। तो हमने बताया कि टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून में गढ़वाली बोली जाती है। ये गढ़वाली का क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद का उत्तरी क्षेत्र भी है। इसका कुछ क्षेत्र बिजनौर, सहारनपुर, तथा आपका बिजनौर, सहारनपुर तथा मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद का कुछ क्षेत्र। देखिए गढ़वाली जो है मुख्य रूप से उसका क्षेत्र तो टिहरी में गढ़वाली बोली जाती है, अल्मोड़ा में गढ़वाली बोली जाती है और देहरादून में गढ़वाली बोली जाती है। कुछ क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में भी गढ़वाली बोली बोली जाती है। इसका लोक साहित्य समृद्ध है। गढ़वाली का जो साहित्य है, इसका लोक साहित्य समृद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें साहित्य की रचनाएं बहुत ज्यादा हुई हैं, इसलिए यह बहुत ज्यादा समृद्ध है। साहित्य की दृष्टि से गढ़वाली बोली बहुत ज्यादा समृद्ध है। इसमें मांगल, जागर, पावड़ा, झुमिलो आदि काव्य प्रसिद्ध काव्य पाए जाते हैं। इसमें मांगल, जागर, कौन कौन से काव्य पाए जाते हैं इसमें रचे गए हैं गढ़वाली में? मांगल, कौन से काव्य? मांगल, पावड़ा, पवाड़ा, झुमिलो, पवाड़ा, झुमिलो, तो गढ़वाली में मांगल, पवाड़ा, झुमिलो ये काव्य रचे गए हैं। इसके अलावा और भी हैं, आदि लिख दे रहे हैं, और भी हैं। तो मुख्य रूप से मांगल गढ़वाली में मिलते हैं, पावड़ा गढ़वाली, झुमिलो, मांगल, पावड़ा और झुमिलो ये सब गढ़वाली बोली में है। यह साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न भाषा है। इसके जो प्रमुख रहे लेखक रहे हैं चंद्रमोहन, तारादत्त, तोता कृष्णा। इसके प्रमुख कवि कौन है? चंद्रमोहन, तारादत्त, चंद्रमोहन, तारादत्त, कौन कौन से? चंद्रमोहन, तारादत्त, तोता कृष्णा, चक्रधर, तोता कृष्णा, चक्रधर, कौन कौन से? चंद्रमोहन, तारादत्त, तोता कृष्णा, चक्रधर, भगवती प्रसाद, कौन है? भगवती प्रसाद। तो हमने बताया गढ़वाली बोली गढ़वाल यानी उत्तराखंड की है। जब उत्तराखंड में प्राचीन काल में यह गढ़ों में विभक्त हो गया तो यह गढ़वाली की संज्ञा से जाना गया और गढ़वाल की संज्ञा से जाना गया, इसे गढ़वाल कहा गया और यहाँ की बोली को गढ़वाली कहा गया। गढ़वाली का प्रमुख क्षेत्र है टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून। यह कुछ छुटपुट बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद यह 3 जिले जो हैं
उत्तर प्रदेश के हैं, इनमें बोली जाती है। गढ़वाली बोली लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न बोली है। इसके प्रमुख कवि हैं चंद्रमोहन, तारादत्त, तोता कृष्णा, चक्रधर और भगवती प्रसाद। यह इनके प्रसिद्ध लेखक रहे हैं किसके? गढ़वाली के। तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, एक बार हम और दोहरा देते हैं कि गढ़वाली बोली यह पहाड़ी यानी खस या दर्द भ्रंश से निकली है। पहाड़ी को 3 भागों में विभक्त किया गया है, एक पश्चिमी पहाड़ी, दूसरा मध्यवर्ती पहाड़ी, तीसरा पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली और मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत पहाड़ी, जिसके अंतर्गत 2 बोलियां मानी गई हैं। कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। दूसरा हमने गढ़वाली के बारे में बताया। गढ़वाली क्यों पड़ा? क्योंकि प्राचीन काल में जब उत्तराखंड गढ़ों में विभक्त हो गया तो यहाँ के जगह जगह को गढ़ कहा गया, गढ़वाल कहा गया और इसी गढ़वाल की बोली जाने वाली बोली को गढ़वाली कहा गया। इसका प्रमुख क्षेत्र टेहरी, अल्मोड़ा, देहरादून प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसमें मांगल, जागर, पावड़ा, झुमले नामक काव्य लिखे गए हैं। गढ़वाली काव्य की दृष्टि से समृद्ध बोली है। वहीं पर उतना समृद्ध कुमाऊनी नहीं जितना कि गढ़वाली है। गढ़वाली के प्रमुख कवि रहे चंद्रमोहन, कृष्णदत्त, तारादत्त, तोता कृष्णा, चक्रधर, भगवती प्रसाद। कृष्णदत्त नहीं, तोता कृष्णा, तारादत्त है। ठीक है, चंद्रमोहन, तारादत्त, तोता कृष्णा, चक्रधर और भगवती प्रसाद इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। गढ़वाली के स्वर ध्वनियों की स्थिति हिंदी के से भिन्न है। देखिए, कुमाऊनी की जो ध्वनि स्वर ध्वनियां हैं वह बिल्कुल हिंदी के समान है, लगभग हिंदी के समान है। गढ़वाली के जो स्वर हैं या ध्वनियां हैं यह हिंदी से भिन्न है। ठीक है, हिंदी से भिन्न है। याद रखिए, कुमाऊनी की जो स्वर यानी कि ध्वनियां हैं वह हिंदी के समान है, लेकिन गढ़वाली की जो स्वर है वह हिंदी से भिन्न है। तो ये हो गया गढ़वाली। गढ़वाली के बारे में एक उदाहरण हम लिखते रहे, अभी थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिए। ये हमने गढ़वाली की चर्चा किया। कुमाऊनी गढ़वाली जो कि मध्यवर्ती पहाड़ी या खस या दर्द अपभ्रंश से निकली है। जो कुमाऊनी और गढ़वाली यानी कि दूसरी गढ़वाली के बारे में बताया हमने। गढ़वाली टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तर प्रदेश में बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर में मिलती है, लेकिन कुमाऊनी साहित्य की दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं जितना कि गढ़वाली है। गढ़वाली में मांगल, पावड़ा, झुमला आदि रचनाएं मिलती हैं। अगर पूछता है कहीं कि मांगल, पावड़ा, झुमला किस बोली की विशेषता है या काव्य किस बोली में है, तो किस भाषा में है, तो मांगल, पावड़ा, झुमला यह गढ़वाली में है। इसके प्रमुख कवि हैं चंद्रमोहन, तारादत्त, तोता कृष्णा, चक्रधर, भगवती प्रसाद। गढ़वाली की जो ध्वनियां हैं प्रायः यह हिंदी से भिन्न ध्वनियां हैं। आइए गढ़वाली का एक उदाहरण आपको हम बता दे रहे हैं। उदाहरण वाक्य लिख लीजिए गढ़वाली का, जिससे कि अगर गढ़वाली के बारे में अगर वो कोई वाक्य पूछे तो उस वाक्य को देख करके आप तुरंत बता दें कि यह गढ़वाली वाक्य है। इसका उदाहरण कौन सा है? आइए इसका गढ़वाली का हम उदाहरण वाक्य लिखवा देते हैं। तो दोस्तों, ये हमने वीडियो रोक कर लिख दिया है गढ़वाली का एक उदाहरण वाक्य। ठीक है, इस उदाहरण वाक्य को आप लोग नोट कर लीजिए। आपन शरीर रखण का वास्ता, आपन शरीर रखण का वास्ता, मानक का वास्ता खाण जरूरी है। आपन शरीर रखण का वास्ता, मानक का वास्ता खाण जरूरी है। इसका अर्थ होगा अपने शरीर की रक्षा के लिए मनुष्य को
खाना ज़रूरी है। तो यह है गढ़वाली बोली का एक उदाहरण वाक्य है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यह पूछ सकता है। तो थोड़ी देर वीडियो रोक दे रहा हूँ, को नोट कर लीजिए, ठीक है?